हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये CISF फायरमैन सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सॉरी, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सेकंड का मैं आपको करा चुका हूँ पहले ही। 26/9/2023 ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, प्रथम पाली। सेकंड का मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। देखते हैं इसमें GK GS के क्वेश्चन। और कल इसका मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगे। कट ऑफ आप देख लीजिए कितनी गई। लास्ट में वीडियो को बताऊंगा कि इसका क्या रहस्य है। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपने जीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 1992 के संशोधन अधिनियम द्वारा 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखिए, पहला 1992 में 71वां संविधान संशोधन पहला हुआ। 21वां संविधान संशोधन, ये सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, नमक। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, 3 भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडोमॉस, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। यानी 4 और 3 7 1 8। जब संविधान लागू हुआ 14 भाषाएं थी, 8 और जोड़ दी तो भाषा हो गई 22। वर्तमान में 22 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित वर्ष निम्न में से कौन सा है? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। आत्मीय समाज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1815 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चित मनीष कल्याण का संबंध किस खेल से? मनीष कल्याण का संबंध फुटबॉल से। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं मनीष कल्याण जी। आप बताएं कि वर्तमान में फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? और फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 होती है, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? थेप्पाकाडू हाथी रिजर्व। थेप्पाकाडू हाथी रिजर्व। भीतरकड़का नेशनल पार्क ये उड़ीसा में। उड़ीसा में। आप कमेंट करके बताएं कि थेप्पाकाडू हाथी रिजर्व किस राज्य में है। भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे जी। आचार्य विनोबा भावे जी प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कस्टम्स ऑफ इंडिया मेन्यू स्क्रिप्ट पांडुलिपि का संबंध किस खेल से, किस लेखक से है? तो ये मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर रक्षा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये समीर कामत। समीर कामत जी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसरो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, हेडक्वार्टर
बंगलुरु, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8, नाम, जन्म स्थान, लिंग, आयु आदि से संबंधित कितने प्रश्न स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के तहत पूछे गए? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 14 प्रश्न पूछे। याद रखें आप, कमेंट करके ये भी बताएं कि आप प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। मैं आपको बता देता हूँ, 1872 में प्रथम जनगणना झंडूबाम मेयो के समय शुरू हुई थी। 10 की आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन यानी झंडूबाम रिपन के समय शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली थे। आप बताएं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, सितंबर 1956 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय वित्तीय संस्था को स्थापित किया गया था? तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में, दिनेश खारा जी इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 का स्थापना 1935 में हुई थी। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, जो 25वें नंबर के हैं। राष्ट्रीयकरण 1/1/1949 को हुआ था और प्रथम जो उसके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे वो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का शुभारंभ किया गया? देखिए, कुछ सेट लगाने का फायदा ये है। एक क्वेश्चन आईटीबीपी में पूछा गया। आईटीबीपी एक क्वेश्चन आईटीबीपी में पूछा गया। आईटीबीपी में पूछा गया। इसके बाद ये क्वेश्चन सीएसएफ फायरमैन में पूछा गया। और एमपी पुलिस आपने दिया हो, 3 तारीख में जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी। नया राज्य बना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अभी इसमें चुनाव हुए हैं, कौन बन रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से वर्ष 2023 में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे में संपन्न हुआ? तो एफिंडेक्स 2023 का शुभारंभ यानी अभ्यास का आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच होता है। आप बताएं कि समुद्र शक्ति किसके बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत किनके नेतृत्व में की गई? तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत की गई। देखिए, शरद अरविंद बोबड़े और यूयू ललित शरद अरविंद बोबड़े और रंजन गोगोई। आप बताएं, ये अयोध्या बाबरी मस्जिद फैसला हुआ था, जो पक्ष दिया था, ये रंजन गोगोई की अध्यक्षता में दिया गया था। ये भी दोनों शामिल थे, यूयू ललित और शरद अरविंद बोबड़े। रंजन गोगोई की अध्यक्षता में फैसला दिया गया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का। छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य का त्यौहार है? तो छठ पूजा बिहार का फेमस त्यौहार है। केरल का ओणम, महाराष्ट्र का लावणी, ये नृत्य त्यौहार है। त्रिपुरा का आप कमेंट करके बताएं। हाल ही में पहली बार विदेशी धरती पर सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनने का श्रेय किसे है? कैप्टन सुरभि जखमोला। सॉरी यार, क्या हो रहा है? अवनी चतुर्वेदी। कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर हैं।
कैप्टन सुरभि चतुर्वेदी, सॉरी सुरभि जखमूला के बारे में आप बताएं। फेमस हैं ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अवैध शराब निर्माण की निगरानी हेतु ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया? तो ये बिहार की सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, इसमें कौन मुख्यमंत्री बनते हैं 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगा। उत्तराखंड के पुष्कर धामी। पुष्कर धामी। यूपी के तो आपको पता ही है, बाबा बिल्डोजर बाबा। क्वेश्चन नंबर 6, 2002 में आयोजित डूरंड कप के 131वें संस्करण का पहली बार विजेता बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो ये बंगलुरु को हासिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए स्थान में से किस स्थान पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक संपन्न हुई थी? तो पटना, बिहार में। पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र। ये उदयन द्वारा बसाया गया शहर है। क्वेश्चन नंबर 18, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है अगस्त 2023 के अनुसार। ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। आप ये कमेंट करके बताएं कि ये किस राज्य में है, किस राज्य में। कुछ तो कमेंट कर लिया करो यार, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई लोग, भाई को सपोर्ट करो यार। क्वेश्चन नंबर 21, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? तो केरल के विपरीत ध्रुव पर, यानी केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? देखिए, सबसे शिक्षित राज्य केरल है, तो सबसे कम शिक्षित कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बरस 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर सरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया? तो नरसिंह मन समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 23, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? देखिए, भाषा से क्वेश्चन पूछ लिए गए, 2 क्वेश्चन आए इससे भाषा से। अभी बताया था कि 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, टोटल भाषाएं पूछ ली गई तो 22 भाषा। क्वेश्चन नंबर 24, सीपीआर में वृद्धि होने पर वाणिज्य बैंकों की साख पर निर्भर में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो कई गुना कमी हो जाती। और ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? समानता। देखिए, 14 से लेकर 18 तक ये सभी समानता के अधिकार में आते हैं। अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी, विधि की समझ सकता, ये 20 नहीं आता। 19 में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जीएस के 25 क्वेश्चन थे। चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया। आप कमेंट करके बताएं कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो बनाएं तो वो भी बना दूंगा। और कुछ भाई लोगों का कमेंट था कि एसएससी सीपीयू का भी डाला करो, तो वो भी शुरू करने वाला हूँ मैं 1-2 दिन में। ये हिंदी का क्वेश्चन है, व्यवधान का अर्थ क्या होता है? तो व्यवधान यानी बाधा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य में से लाघव चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? लाघव चिन्ह का, लाघव यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, माध्यमिक विद्यालय दिल्ली, माँ भी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयबोधक शब्द है? बाप रे बाप, ये विस्मयबोधक शब्द। निम्न में से सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सिंह का केसरी, वनराज, केसरी, वनराज, शार्दुल, सिंह, मृग,
मृगराज, ये सभी सिंह के हैं। निम्न में चिन्ह में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह ये फुल स्टॉप है। चूकी वाला बताया था विवरण चिन्ह, ये विवरण है। चूकी वाले को आप डैश करके कमेंट करके बताएं कि चूकी वाले को क्या बोलते हैं। सॉरी, ये विवरण चिन्ह है, इसको बताएं आप। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक शब्द नहीं है? तरफ, आगे, और, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। क्यों? निम्न में से उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या है? हल। उत्तर दिशा मत समझ लेना, हल, सॉल्यूशन। नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 9, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। 10 डैश पैदल चलना आसान नहीं है। 10 कोश, कोश, कोश भी ध्यान से देखना, ये कोश सही लिखा है, जबकि ना कि ये वाला कोश करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10, कुप्रभाव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? कुप्रभाव, सुप्रभाव, कुअशर, सुअशर। शब्द मानसिक में कौन सा प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय है, मानसिक, एक। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। वह डैश का काम करता है, वह नाई का काम करता है। नाई, ध्यान से सुन, देखें कि ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का उचित अर्थ, ये दोनों शिफ्ट में पूछा गया। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से लुप्त का विलोम शब्द? लुप्त और प्रकट, संक्षिप्त, विस्तार। क्वेश्चन नंबर 15, हथियार डाल देना मुहावरे का उचित अर्थ निम्न में से कौन सा है? हथियार डाल देना, घुटने टेक लेना, हार मानना। निम्न में से पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या है? पत्र, चिट्ठी, खत। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है। चिंता चिता समान होती है। राम ने रावण को मारा। विद्यालय घर के समीप है। पूजा बाग में खेल रहा नहीं, खेल रही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सादर का विलोम शब्द? सादर, निरादर, दोष, सदोष। कान में तेल डालना, बताएं आप मुहावरे का उचित अर्थ? कुछ न सुनना, कुछ न सुनाई दे तो बोलते हैं ना कान में तेल डाल ले। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? अथवा। क्वेश्चन नंबर 21, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह? पीत है अंबर, पीताम्बर, पीला है अंबर, पीताम्बर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कि बच्चे खेल रहा है। अरे बच्चे खेल रहा है नहीं होता, बच्चे खेल रहे हैं। किसी काम का करने के लिए राम हमेशा तैयार रहता है, किसी काम का नहीं, काम को। समय परिवर्तनशील है, ये सही है। सीता घर जा रहा नहीं, रही है। क्वेश्चन नंबर 23, देवचोर शब्द में कौन सा समास है? तो ये कर्ण तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में चिन्हों में से उपविराम चिन्ह कौन सा है? तो उपविराम देखिए, ये क्वेश्चन मार्क, ये उपविराम, और ये वाला पूर्ण विराम। ये उपविराम, ये पूर्ण विराम, ये निर्देशांक चिन्ह। कौन सा? निर्देशांक चिन्ह, निर्देशांक। आप ये कमेंट करें कि विवरण चिन्ह कौन सा होता है? विवरण। क्वेश्चन नंबर 24, वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। ये 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।